इलेक्टर्स रूल्स, उसके रूल 8 में लिखा हुआ है जो फॉर्म भरवा सकते हैं। उस फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ चुनाव के अधिकारी, इलेक्शंस EROs क्या पूछ सकते हैं? आपका नाम, आप का पिताजी का नाम या माताजी का नाम या आपके पति का नाम, ये पूछ सकते हैं। और आप इस घर में कितने लोग रह रहे हो और कितने लोग 18 साल की आयु को प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा कानून में कोई प्रावधान नहीं है। चुनाव आयोग ये गैर कानूनी काम कर रहा है, अपराध कर रहा है, और BLOs को तो कोई ताकत ही नहीं। तो ये वोट काटने का काम धारा 22 में होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, उसको खत्म करके ये चुनाव आयोग ऐसे फैसला नहीं कर सकता। बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है, NDA हार रही है। उनको साफ नजर आ रहा है कि जो उन्होंने वोट ऑलरेडी कटवाने में धांधली की है, जो वो चुनाव में वोट चुराने की मशीनों से धांधली करने वाले हैं, जो वो भी कम पड़ रहे थे उनको जीतने के लिए, तो अब वो वोट काटने का गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, नागरिकता ही छीनने का कर रहे हैं। बाबा साहब ने सबसे बड़ा अधिकार ये देश का मालिक बनाने के लिए, देश का राजा बनाने के लिए सबको बराबर का यही वोट का अधिकार दिया था ना। ये छीनने का एक और तरीका इस्तेमाल हो रहा है, वो वोट ही छीनना है जो बाबा साहब ने दिया। मैं आज फिर आह्वान कर रहा हूँ, किसी की बात मत सुने, आप खुद अपना दिमाग लगाएं। जो डॉक्यूमेंट आपसे लिए जा रहे हैं वो चुनाव आयोग के अधिकारियों को उसकी कोई ताकत नहीं है। वो चुनाव आयोग के अधिकारी अपराध कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स ही आपसे मांग के, क्योंकि कानून में उनको कोई ताकत नहीं है ये डॉक्यूमेंट मांगने की। ये आपके खिलाफ NRC लागू करने की साजिश है, आपकी नागरिकता छीनने की साजिश है, डिटेंशन सेंटर्स में भेजने की तैयारी है। जो असम में किया था काम वही होगा, और इसमें असम की तरह ये भी मैं बता रहा हूँ सबको, मुसलमानों का सबसे कम नुकसान होने जा रहा है इसमें। जो लोग शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हैं, जो लोग शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के हैं, जो लोग OBC के हैं, जो महिलाएं हैं, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। उनकी नागरिकता सबसे पहले जाएगी। मुसलमानों के पास तो फिर भी कोई ना कोई कागज़ अपने दादा परदादा का निकल जाएगा, लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के पास और महिलाओं के पास कोई कागज़ नहीं निकलने वाला है। उनकी नागरिकता सबसे पहले जाने। यदि चुनाव आयोग फर्जी वोटरों को छांट रहा है, कैसे कर रहा है, तो दिक्कत क्या हो रही है विपक्ष को? बिल्कुल नहीं वो कानूनी ढंग से नहीं कर रहा है ना। जैसे असम में D वोटर का काम था, वोटर लिस्ट के आगे D लिख दिया गया था, ये वो काम हो रहा है, ये गैर कानूनी है। ये धारा 21 के तहत जो चुनाव आयोग ने अपनी जो नोटिफिकेशन भी जारी की है ना, धारा 21 के तहत, उसकी करने का तरीका क्या है, वो रूल्स है जो इलेक्टोरल रूल्स है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल इलेक्टर्स रूल्स, उसके रूल 8 में लिखा हुआ है जो फॉर्म भरवा सकते हैं। उस फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ चुनाव के अधिकारी, इलेक्शंस EROs क्या पूछ सकते हैं? आपका नाम, आप का पिताजी का नाम या माताजी का नाम या आपके पति का नाम, ये पूछ सकते हैं। और आप इस घर में कितने लोग रह रहे हो और कितने लोग 18 साल की आयु को प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा कानून में कोई प्रावधान नहीं है। फॉर्म 4 जाके सब देख लें, रूल 8 पढ़ लें, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, वो पढ़ लें जाके। चुनाव आयोग ये गैर कानूनी काम कर रहा है, अपराध कर रहा है, और BLOs को तो कोई ताकत ही नहीं है। तो ये वोट काटने का काम धारा 22 में होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, उसको खत्म करके ये चुनाव आयोग ऐसे फैसला नहीं कर सकता कि हम सिर्फ किसी के आगे लिख देंगे कि इसके पूरे कागज नहीं है। करोड़ों लोग, ये तो बड़े बड़े जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी आ रहा है ना, करोड़ों लोगों के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो वो तो लोग कोई वोट ही नहीं दे पाएंगे। सिर्फ वोट नहीं दे पाएंगे, वोट नहीं दे पाए तो वो नागरिक भी नहीं है। ये साजिश हो रही है, ये आसाम वाली साजिश हो रही है, जिस साजिश में 75% नॉन मुस्लिम्स पकड़े गए। कुछ मामले ऐसे भी तो हैं कि बिहार से बहुत से लोग जाते हैं कामकाज के लिए, फिर वो वहीं फंस जाते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद में। यदि उनकी सूची फिर से नहीं बन जाएगी, जहां रहेंगे वहां वोट डालेंगे, वो क्या दिक्कत? ये देखिए, चुनाव आयोग RSS और BJP का वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी। ये प्रक्रिया जो आप बता रहे हो, बेशक ऐसी प्रक्रिया सिर्फ बिहार में नहीं होती है, हर प्रदेश में होती है, और हर प्रदेश में जो इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स हैं वो इस काम को साल भर करते रहते हैं। ये अभी जो शुरू की जा रही है स्पेशल प्रक्रिया, जिसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट दो, ये डॉक्यूमेंट दो, ये डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट्स लेने का काम उनका नहीं है। ये तो अभी तो 1.5 महीना पहले तो ये एक्सरसाइज खत्म हुई है। अब चुनाव से पहले क्यों? क्योंकि बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है, NDA हार रही है। उनको साफ नजर आ रहा है कि जो उन्होंने वोट ऑलरेडी कटवाने में धांधली की है, जो वो चुनाव में वोट चुराने की मशीनों से धांधली करने वाले हैं, जो वो भी कम पड़ रहे थे उनको जीतने के लिए, तो अब वो
वोट काटने का गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, नागरिकता ही छीनने का गैर जब कानूनी। आप महाराष्ट्र में हार गए थे, आप वहां भी आरोप लगा रहे थे कि वहां वोट पड़ा थी, अब आप बिहार को आपने पकड़ लिया है। मैंने तो ये बात पहले दिन से पकड़ रखी है। ये तो आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो अभी तो वो महाराष्ट्र का ही गाना गा रहे थे। वो तो हम लोगों ने बिहार की तरफ उनको ज़बरदस्ती कह के, और मैंने चिट्ठी भी लिखी है, अभी मैंने एक चिट्ठी लिख दी है विपक्ष के सारे नेताओं को कि बिहार में भी चुनाव जो है, चुनाव आयोग वो चुनाव की प्रक्रिया कानूनी हिसाब से कराए। अब देखते हैं विपक्ष के लोग हमारी बात का जवाब देते हैं या नहीं देते। जैसे वो लोग बोल रहे हैं ना, चुनाव आयोग उनकी बात का जवाब नहीं देता, वो अपने वोटर्स और जो सिविल सोसाइटी है उसका ही जवाब नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी तो चुनाव के इलेक्शन कमीशन की तरह ही लोग हैं, आम आदमी की बातें नहीं सुनना चाहते। तो उसके बाद हम केस डालेंगे चुनाव आयोग के खिलाफ भी और ये विपक्ष की पार्टियों के खिलाफ भी कि वो भी कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती तो नहीं खेल रही हैं, कोई प्रोटेस्ट ही नहीं कर रहा बड़ा। वोट लिस्ट जो बनाई जा रही है, इस मामले को लेकर एडीआर सुप्रीम कोर्ट चला गया है। देखिए, इसी बात का मुझे सबसे बड़ा डर रहता है। सुप्रीम कोर्ट जो भी जाता है वो मेरी तो धक धक हो जाती है, मतलब मैं तो बिल्कुल, मेरा दिल जो है बिल्कुल बैठ जाता है कि अब हुआ काम। अब हमारा काम अगर कुछ फैसला नहीं आया, स्टे नहीं मिला, तो ये चुनाव आयोग को एकदम प्लेटर पे रख के, मतलब तश्तरी पे रख के मिल जाएगा कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें भगा दिया, अब हम ही सही हैं। अपराध के ऊपर मोहर लग जाएगी सुप्रीम कोर्ट की, कोई जाने की जरूरत नहीं थी। एडीआर हो या दूसरे लोग हो, 50 से ज़्यादा बार मशीनों के लिए जा चुके हैं, हर बार मुंह की खा के आए। हम लोग जो जीत रहे हैं केस, ये उनका मुश्किल काम हो जाएगा, ये मुझे मानना है। लेकिन एडीआर भी ये सोचती है कि सुप्रीम कोर्ट है तो चले ही जाएं, हमारे पास तो वकील हैं, और जाके नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा मुझे एक भी केस में आज तक नज़र नहीं आया है। इस केस में भी मुझे सबसे बड़ा खतरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर स्टे नहीं दिया, डिसमिस भी नहीं किया, नोटिस कर दिया और स्टे नहीं हुआ, तो हम लोग जो हम कार्रवाई कर रहे हैं वो भी और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये लड़ाई सड़क पे होनी है, ये एनआरसी की लड़ाई है, ये देश के वोटर्स के अधिकार की लड़ाई है, ये लड़ाई सड़क पे होनी है। जो कोर्ट में केस डालने हैं वो पहले नीचे डालने चाहिए, जैसे हमने ऑलरेडी केस डाल ही रखा है, जनवरी से डाल रखा है इस चीज़ को बिहार में रोकने के लिए। उसकी डेट लंबी पड़ रही है, उसके लिए भी हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। वो है सही तरीका। सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए पहले मुंह उठाते ही। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, मुझे उनकी नियत पे शक होने लगा। तो वोट का जो अधिकार माता संविधान में बाबा साहब ने दिलवाए थे, क्या उस पर चोट मारी जा रही है, सरकारों के द्वारा तानाशाही दिखाई जा रही है? उसको छीना जा रहा है। बाबा साहब ने सबसे बड़ा अधिकार ये देश का मालिक बनाने के लिए, देश का राजा बनाने के लिए, सबको बराबर का यही वोट का अधिकार दिया था ना, ये छीनने का एक और तरीका इस्तेमाल हो रहा है। वो वोट ही छीनना है जो बाबा साहब ने दिया।